Hello everyone, this is Ashish Jain. In the last video, we have discussed the valuation of goods, which means if any importer want to bring any kind of goods to India, then he need to add all the expenses up to the point of Indian custom port. Now that importer need to pay custom duty on that accessible value. Okay. So in this video, we will discuss what is custom duty. Then we will see how to calculate custom duty. Okay. देखिए custom duty it actually imposed as per Custom Tariff Act 1975. Okay. Now why government impose custom duty? Basically there are two objectives. First one is to collect revenue and second one is to protect public interest. Now, in this whole chapter, we need to focus only this objective, that is protection of public interest. So, to protect this public interest, government achieve by imposing some duties. Now, what are those duties? Let's discuss types of duties. First one is basic custom duty. Now, this basic custom duty is the most common duty imposed on almost all the import and some export goods. ठीक है, so यहाँ पर goods भी आएगा. Now basically there are two types of BCD, that is basic custom duty. First one is standard rate and second one is preferential rate, or you can say concession rate. As we discussed in the last video, that if any importer bringing any kind of goods to India from the most favored nations who are the members of WTO, that in that case custom duty will be levied at preferential rate. Okay. Now next type of duty is IGST, that is integrated goods and services. देखिए बेसिकली होता क्या है, लाइक सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सी कि ये IGST एक्चुअली आया क्यों और कहाँ से आया. ठीक है, सो लेट सपोज दिस इज अ बेस लाइन. ओके, नाउ देयर इज एन इम्पोर्टर हेयर. ठीक है, एंड उसको जो कुछ गुड्स जिसको इम्पोर्ट करने हैं. ठीक है, तो अब जो कस्टम डिपार्टमेंट होगा यहाँ पर, जो गवर्नमेंट के ऑफिसर यहाँ पर होंगे, प्रोविजन ऑफिसर यहाँ बैठे होंगे पोर्ट पे. अब वो बोलेंगे, जब ये GST नहीं था तो देखिए क्या होता था, जब ये इम्पोर्टर होते थे, सॉरी ये जो कस्टम ऑफिसर यहाँ बैठे होते थे, वो बोलते थे कि आपने गुड इम्पोर्ट किए, लाइए आप इस पर जो है एक्साइज ड्यूटी दे दीजिए. क्या है, दे दीजिए एक्साइज ड्यूटी. अभी इम्पोर्टर क्या बोलता है कस्टमर को, कस्टम ऑफिसर को, कि सर जी मैंने तो ये गुड इम्पोर्ट किया है, एक्साइज ड्यूटी तो मैन्युफैक्चरर लिखती है, तो आप में से एक्साइज ड्यूटी कमाते हैं. और वो कस्टमर से बोलते नहीं आपको देना पड़ेगा. वो बोलते नहीं ये गलत है, मैं आपके अगेंस्ट फाइल रेज करूँगा. एक्चुअली क्या था कि जब कोई भी गुड इम्पोर्ट करते थे, ठीक है, तो इससे जो एक्साइज ड्यूटी वाले डिपार्टमेंट वो नाराज़ रहते थे क्योंकि उनका कलेक्शन कम रहता था. ठीक है, सो फिर गवर्नमेंट ने क्या करा, इसको चेंज करके, एक्साइज ड्यूटी को चेंज करके नाम रख दिया काउंटर वेलिंग ड्यूटी. काउंटर वेलिंग ड्यूटी. अब कस्टम ऑफिसर बोलता है लाओ हमें CVD दो, काउंटर वेलिंग दो, आपने गुड इम्पोर्ट किए हैं. अब इम्पोर्टर पर सही ये क्या है, कोई नहीं, वो बोलता है ये ड्यूटी है. किस पर लेती है, अगर आपने कोई भी सामान अगर इम्पोर्ट किया है तो गवर्नमेंट जो है CVD लेती है. अब वो क्या करता, देना पड़ेगा. ठीक है, अब इससे एक्साइज ड्यूटी वाले डिपार्टमेंट तो चलो खुश हो गए, लेकिन अब नाराज़ हो गए सर्विस टैक्स वाले डिपार्टमेंट वाले. ठीक है, तो कस्टमर सर्विस लाओ हमें सर्विस टैक्स दो. अब वो पर्सन फिर भी पूछता कि भी सर्विस टैक्स इसलिए मैं तो बाहर कोई
मैं तो बाहर से गुड्स इम्पोर्ट किया, मैं सर्विस टैक्स किस बात का दूँ? तो गवर्नमेंट ने क्या करा, इसका भी नाम यहाँ से चेंज करके ये लिख दिया यहाँ पर एडिशनल कस्टम ड्यूटी। अब ये क्या है? कुछ नहीं, एडिशनल ड्यूटी है, अब देनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद भी जो है पेट नहीं भरा। इसके बाद क्या हो गया कि जो देखिए गुड्स जो है मान लीजिए यहाँ का मूविंग हो, अगर मान लीजिए गुड अगर मान लीजिए इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है तो उस पर एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती, फिर सर्विस टैक्स देनी थी, बेचने में क्या देना पड़ता था? वैट। और वैट वाले को ना खुश करना था तो गवर्नमेंट ने क्या करा, इनकी जगह पे क्या ले लिया, स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी, ये मांगना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या होता था, कोई भी सामान अगर इम्पोर्ट करते थे तो बेसिकली दीज टाइप्स ऑफ मल्टीपल टैक्सेस आर टू बी आर imposed at the time. Now all these taxes are subsumed into IGST. ठीक है, तो पहले जो है तीन टाइप के टैक्स आपके, काउंटर वेरिंग ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी एंड स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी. Now all these three taxes are subsumed into IGST. Clear? Now for a reminder, I need to say that this IGST levied as per custom law, not as per GST Act. ठीक है, ये जो IGST है ये डिफरेंट है किससे, GST से। GST एक्ट में कुछ भी कोई भी इस पे जो है रेट हो सकता है, लेकिन कस्टम लॉ पे रेट डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो IGST भी जो है वो रेट कौन सा रहता है, एज पर कस्टम लॉ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज सोशल वेलफेयर सरचार्ज। देखिए इससे पहले क्या लगता था आपका, जो एजुकेशन सेस लगता था, जो कि बाद में 2 Feb 2019 के बाद सोशल वेलफेयर सरचार्ज आया, जिस पे कितना लगता है, 10% ऑन एग्रीगेट ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्टेड ड्यूटी। प्रोटेक्टेड ड्यूटी किस लिए होती है, टू प्रोटेक्ट इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एंटी डंपिंग ड्यूटी। देखिए एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, व्हेन द एक्सपोर्टर कंट्री सेल एनी प्रोडक्ट at lower price than its actual price to hamper Indian industry. To prevent this anti-dumping duty to be imposed. देखिए डंपिंग मतलब क्या होता है बेसिकली, देखिए डंपिंग मतलब होता क्या है बेसिकली, मान लीजिए अब कोई चाइना है, ठीक है, अब मान लीजिए चाइना को जो है कुछ मटेरियल लाइक फैब्रिक मटेरियल वो एक्सपोर्ट करना है इंडिया में, जो कि चाइना में बेकार पड़ा है। अब देखिए जो कचरा होता है उसको हम डंप करते हैं, तो चाइना जो है वो फैब्रिक जो वो इंडिया में हमारे कंट्री में उसको डंप करना चाह रहा है। ठीक है, वो लार्ज अमाउंट में कर रहा है, लार्ज क्वांटिटी कर रहा है प्लस बहुत सस्ते में कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए कहता है वो सस्ते में बेचता है, जो कि हमारी कंट्री को हैम्पर करता है, बिकॉज वही सेम रेट पे नहीं करता वो इंडियन मार्केट में। मान लो वो रेट जो सपोज 100 रुपये मिल रहा है, तो वो उसको 80 रुपीज़ में उसको सेल ऑफ करता है। ठीक है, तो इस डिफरेंस को कम करने के लिए मान लो 20 रुपीज़ का गवर्नमेंट क्या देती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी। ठीक है, नाउ बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी। फर्स्ट वन इज डंपिंग मार्जिन एंड सेकेंड वन इज इंजरी मार्जिन। देखिए यहाँ देखिए राइट साइड में मैंने एग्जांपल लिखा, देखिए मान लीजिए चाइना में कोई भी मान लीजिए मटेरियल जो वो एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया में। ठीक है, वहाँ के लोकल प्राइस जो वो कितना है, एट 10,000 रुपीज़ में वहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन वो इंडिया में कितने पे सेल ऑफ कर रहा है, 6,000 में कर रहा है। ठीक है, तो इसके डिफरेंस को कम करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, इस पे टैक्स लगाती है, क्या बोलते हैं इसको, डंपिंग मार्जिन। डंपिंग मार्जिन, ठीक है, एंड इंजरी मार्जिन किसे कहते हैं। देखिए इंडियन मार्केट में वही सेम प्रोडक्ट कितने में अवेलेबल है, 8,000 में, चाइना कितने बेच रहा है, 6,000 में। इस डिफरेंस को कम करने के लिए, इस डिफरेंस को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है,
2000 की ड्यूटी लगा देते हैं, जिसको बोलते हैं हम इंजरी मार्जिन। ओके, so this is all about anti-dumping duty. नेक्स्ट वन इज सेफ गार्ड ड्यूटी। देखिए सेफ गार्ड ड्यूटी क्या होती है, मान लीजिए अगर इम्पोर्टर जो है, मान लीजिए कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो एवरी ईयर इम्पोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए वो कुछ, मान लीजिए 100 kg में कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर 120, थर्ड ईयर 130, फोर्थ ईयर 150, फिफ्थ ईयर 180। देन इन सिक्स ईयर वो सब्सटेंटली उसका जो है अमाउंट, जो क्वांटिटी वो बढ़ जाती है। देखिए अगर सब्सटेंशियल रेट से अगर अमाउंट क्वांटिटी बढ़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब क्वांटिटी जो है इतने लार्ज नंबर से अचानक बढ़ जाती है, सडनली बढ़ जाता है, तब गवर्नमेंट को यहाँ पर सेफ गार्ड ड्यूटी लगानी पड़ती है, ठीक है। एंड ये सेफ गार्ड ड्यूटी जो है हर कंट्री का अपना राइट होता है, और ये एज पर गैट लगता है आपका, ठीक है। तो इस ये जो ये सेफ गार्ड ड्यूटी होती है, और ये एज पर गैट के, तो गैट का रूल क्या है, दैट दिस सेफ गार्ड ड्यूटी विल बी इम्पोज फॉर 4 years, बट इट मे बी एक्सटेंड टू 8 years। इट मे डिपेंड ऑन कंट्री टू कंट्री वाइज, डिपेंड करता है आपका, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल दी टाइप्स ऑफ ड्यूटीज। नाउ लेट्स डू सम illustration on to know how to calculate all these types of duties. Now let's take example, first example. Now assessable value is given to you rupees 10 lakh, okay, and BCD, that is basic custom duty, is given at the rate of 10%. Social welfare surcharge is also given at the rate of 10%. Now we need to calculate total custom duty. Okay. देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। देखिए पहले हम लिखेंगे असेसेबल वैल्यू, कितनी गिवन है आपको, 10 लाख। देन वी विल ऐड first duty, that is basic custom duty. As I told you earlier, this is the most common duty which is which imposed in all types of goods, import goods, okay. Now BCD given है आपको 10%, which is 10% of assessable value, which comes to amount rupees 1 lakh. Now there is social welfare charge also, which is 10%, but 10% of what, 10% of BCD लगता है आपको बेसिकली, मुझे कितना होगा 10,000. Now the sum of will be 11 lakh 10,000. Okay, this is called total landed cost. Okay, बट देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, टोटल कस्टम ड्यूटी, ठीक है। टोटल कस्टम ड्यूटी देखिए कितनी है, ड्यूटी कौन सी दी आपने, 1 लाख की, और आपने सेस दिया है, ठीक है। तो टोटल कस्टम ड्यूटी कितनी होगी, 1,10,000. Okay, so this is the first basic question on custom duty. Now let's take some more examples. असेसेबल वैल्यू आपको गिवन है रुपीज 2 लाख, देन BCD गिवन है आपको 10%, IGST गिवन है
12%. Then GST cess भी given है आपको, how much, 15%. And last आपको given है social welfare cess which is 10% आपको given है. ठीक है. Now we need to calculate total custom duty. Calculate total custom duty IGST and GST cess. ठीक है, ये कैलकुलेट करना है. देखिए कैसे सॉल्यूशन करना है. फर्स्ट का गिवन है आपको असेसेबल वैल्यू. अच्छा, अब आपको असेसेबल वैल्यू का मतलब समझ आओगे. ये कौन सी असेसेबल वैल्यू है? दैट वी डिड इन द लास्ट वीडियो. असेसेबल वैल्यू क्या होती है? दैट मीन्स दिस वैल्यू इंक्लूड ऑल द एक्सपेंडिचर अप टू द पॉइंट ऑफ इंडियन कस्टम कोड. ठीक है, ये वो वैल्यू गिवन है और उसमें उन्होंने इसको इंडियन रुपीज़ करेंसी में कन्वर्ट करके भी दे दिया आपको. ठीक है, कितना गिवन है? ₹2 लाख. नाउ वी नीड टू ऐड फर्स्ट वन इज बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% of assessable value, that is 20,000. Okay, then social welfare cess 10% of BCD, which will be 2,000. Now the sum of will be 2,22,000. Okay, and this is called value before IGST. Okay, now we need to add IGST, which is 12%. Now we need to calculate 12% of 2,22,000, which comes to amount rupees 26,614. Okay. Now GST cess also given to you, and GST cess how much, which is 15% of again 2,22,000. Okay, so which comes to amount rupees 33,300. Now sum of all this will be 2,81,940. Now this is called total landed cost. ओके, तो देखिए आपसे क्या क्या पूछा था. टोटल कस्टम ड्यूटी, वो कितना है? दैट इज सम ऑफ ऑल ऑफ दिस 22,000. ओके, देन GST सेस गिवन है आपको, निकाले आपने कितना? 33,300. okay, so these are the answers. Okay, so this is how we will calculate custom duty. So याद रखना क्लास की इसमें आपको हो सकता है जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा आपका कॉम्बिनेशन आ जाए. दैट मीन्स फर्स्ट यू टी कैलकुलेट असेसेबल वैल्यू, देन यू टी कैलकुलेट कस्टम ड्यूटी ऑल्सो, तो कॉम्बिनेशन में आ सकता है. ठीक है, so I hope you understand this concept very well. Thank you. Please keep like and subscribe my channel.